Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome back हम सबके अपने YouTube चैनल BMS लेक्चर 17 में आज हम पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस और इन आयुर्वेदा वी कैन कोरिलेट विद दिस अभिशंत की मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी शालाक्य की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। और आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, कंजक्टिवाइटिस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन, इसके इटियोलॉजी के बारे में, इसकी क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन ऑनसेट, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्सुडेट, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। सो आप बैक्टीरिया को हम एक्सप्लेन करेंगे, बैक्टीरिया में भी इसके फर्दर टाइप्स आएंगे, ठीक है। देन वायरल को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एंड बस इतना ही हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि आप आयुर्वेद भी उसमें लिखोगे तो ये 10 मार्क्स का इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर जिस भी स्टूडेंट को मेरी 4th ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, या फिर आपको पीजी की प्रिपरेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल दैट्स इज BMS लेक्चर 17 उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, और या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेरे को आप जीमेल कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com। सब शॉर्ट में है, bmslectures910@gmail.com, ठीक है। तो आप मुझे वहां पे कमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, ठीक है। अपने से मेरे से जितना इजी हो सकेगा मैं आपको उतने इजी वे से पढ़ाऊंगी, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है विदाउट एनी स्किप, ठीक है। और आपको देखते देखते हो जाएगा याद, ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल टॉपिक तो है नहीं है ये। तो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस, आइटिस इज इन्फ्लामेशन एज यू ऑल नो दैट। तो कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। और इसके अंदर आपको हाइपरेमिया मिलता है, मतलब रेडनेस और डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। करेक्टराइज बाय हाइपरेमिया एंड डिस्चार्ज। कंजक्टिवाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेड आई, जो भी आपकी लाल आंखें होती है ना, मेन कॉज उसका कंजक्टिवाइटिस रहता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है कंजक्टिवाइटिस की। और आम भाषा में या फिर पॉपुलरली इसे कहते हैं पिंक आई, ठीक है। तो गुलाबी आंखें तो कोई बोलता नहीं है, ठीक है, बट इन मॉडर्न वी कैन से पिंक आई। इट इज exclusively इन्फेक्टिव और एलर्जिक इन ओरिजन। ऑब्वियसली आइटिस इन्फ्लामेशन है तो वो इन्फेक्टिव हो सकता है, किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो इसकी इटियोलॉजी क्या है? एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस या फिर लोकल स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो एक्सोजीनियस कैसे? जैसे एलर्जन की वजह से, फॉरेन बॉडी केमिकल्स की वजह से। और लोकल स्प्रेड जैसे किसी को फ्रंटल साइनस था, देन वो लीड किसको कर गया? इन्फ्लामेशन ऑफ आइज, ठीक है। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात। सबसे पहले बात आते हैं इसकी ऑनसेट पे कि ये हुआ कब है, एक्यूट है, सब एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है, ठीक है। फिर आती है बात इसके एक्सुडेट के, किसमें से डिस्चार्ज कैसे होता है? सीरस है, कैटरल है, प्यूरुलेंट है, म्यूकोप्रूलेंट है या फिर मेम्ब्रेनस है। अब ये क्या है भाई? तो जो सीरस होता है वो थिन होता है, पतला सा है, वाटरी है। थिन है, पतला सा है, तो वो वायरल और टॉक्सिक में रहता है। कैटरल जो होता है वो ऑन ऑफ रहता है, मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, तो ये एलर्जिक में रहता है, एलर्जी किसी को होगी नहीं होगी, ओके। प्यूरुलेंट, प्यूरुलेंट होगा बैक्टीरिया वाले में, ठीक है, भरा पड़ेगा, ऐसा थोड़ा भारी भारी सा मिलेगा। म्यूकोपुरुलेंट थोड़ा और ज्यादा थिक होगा, ये भी बैक्टीरिया में ही मिलेगा। और मेम्ब्रेनस तो एक थिन मेम्ब्रेन से बन जाते हैं, ये भी आपको बैक्टीरिया में मिलेगी। अंडरस्टूड? The next one thing is based on response. How it's response? Maybe it's follicular, maybe it's a papilla, and the third one is granulomatous. Follicular आपको किस में मिलेंगे? वायरल और क्लैमाइडियम। किस में मिलेंगे आपको फॉलिकल्स? फॉलिकल होते हैं जो आपके व्हाइट व्हाइट से मिलेंगे, तो जो व्हाइट कलर के होता है वो आपका वायरल, वी वायरल, ठीक है। और क्लैमाइडल आएगा। पैपिलरी PA, ए है इसके अगला ही वर्ड, तो एलर्जिक में मिलेगा। ग्रेनुलोमेटस, ग्रेन्यूल्स आपको सिफिलिस और गोनोरिया, जी है गोनोरिया, सिफिलिस आएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, इट्स इंपॉर्टेंट, बेसिकली इसी को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। तो इटियोलॉजी क्या आएगी इसकी? इन्फेक्टिव है या फिर नॉन इन्फेक्टिव है? तो इन्फेक्टिव में आपका बैक्टीरिया, वायरल, कैमाइडियल, फंगल, पैरासाइट्स आते हैं। नॉन इन्फेक्टिव में आपका एलर्जन हो सकता है, मे बी ऑटोइम्यून, मे बी टॉक्सिक, मे बी ट्रॉमेटिक। अंडरस्टूड? सो
An additional classification is also here, that is ophthalmic neonatorum or allergic conjunctivitis. No, not only allergic conjunctivitis. You just only add in additional ophthalmic neonatorum. Okay. So this is a classification. Now we deal with in a detail. इन्फेक्शियस सबसे पहले आता है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया पित्तज और रक्तज को हम बैक्टीरिया से कोरिलेट करते हैं अभिषंत को. तो बैक्टीरिया भी 4 टाइप से है, एक एक्यूट, एक हाइपर एक्यूट और एक आते हैं क्रॉनिक, एक आएगी एंगुलर. अब ये है क्या? जो एक्यूट होती है उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो स्टेफाइलोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकाई और एच इन्फ्लुएंजा से होगा. मोड एंड स्प्रेड इसका डायरेक्ट रहता है. सिम्टम इसके अंदर एकदम से रेडनेस होगा, ग्रिटीनेस रहेगी और बर्निंग सेंसेशन रहती है. ठीक है. और फॉरेन बॉडी सेंसेशन और इसमें स्टिकनेस रहेगी आईलिड्स की. ये ना आपने कभी फ्लू हुआ है? फ्लू होगा कभी किसी ना किसी को आइस का. उसमें आंखें चिपकी चिपकी से रहेंगी, रेड रहेंगी, बर्निंग सेंसेशन रहती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहती है. रेड रहेगी उसकी आई, कंजेशन और कंजक्टिवाइटा, म्यूकोसस डिस्चार्ज रहते हैं, पैपिलरी रिएक्शन मिलेंगे इसके अंदर. बैक्टीरिया में आपको क्या मिलेगा? पैपिलरी रिएक्शन मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है इसमें डिफरेंशियल डायग्नोस. हाउ यू कैन डायग्नोस विद दिस डिफरेंट डिसीज. एंटीरियर यूवियाइटिस. यूवियाइटिस में भी क्या मिलते हैं? इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन मिलती है. और एक्यूट ग्लाइकोमा में भी आपको पेन, रेडनेस मिलता है. तो हम इससे उसको डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हैं. ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक देने हैं. स्टीरॉइड इट इज इफ इट अफेक्ट द कॉर्निया. अगर आपको कॉर्निया पे ये इफेक्ट करता है, पहले तो कंजक्टाइवा पे था, अगर ये कॉर्निया पे इफेक्ट करने लग जाए तो आपको स्टीरॉइड देने हैं. ठीक है. और एंटीवायरल आपको देने हैं. ठीक है. तो ये आपका क्या है? एक्यूट है. अब आता है हाइपर एक्यूट. जो हाइपर एक्यूट होता है इसमें आपको याद रखना है, ये होता है नसेरिया गोनोरिया से. ठीक है. और जो हाइपर एक्यूट है ना, एकदम से तो एकदम से इसमें क्या आएगा आपके पास? कीमोसिस. कीमोसिस मैं बताती हूँ क्या होता है. एक जेल से जैसा ना आंख में बन जाता है, जेलेटिनस अपीयरेंस हो जाती है आई में. ठीक है. और उसमें से डिस्चार्ज निकलेगा और रेडनेस रहेगी. कॉम्प्लिकेशन इसमें अल्सर बन सकता है, उसमें और ज्यादा परफोरेट अंदर ही अंदर घाव बना सकता है वो, और एंडोप्थेल्माइटिस ये बना सकता है. एंटायर आई बॉल जो होगी इसमें इन्फ्लेम कर सकता है. तो इसमें भी एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे और स्टेरॉइड आपको लेटर स्टेज में देने पड़ेंगे. ठीक है. तो पहला हमने एक्यूट पढ़ लिया. दूसरा हाइपर एक्यूट. हाइपर मतलब एकदम से नसेरिया गोनोरिया और कीमोसिस मेन रहेगा. नेक्स्ट आता है क्रॉनिक. क्रॉनिक मतलब जिसको मोर देन 4 वीक से ज्यादा होता है तो उससे हम क्रॉनिक के अंडर डील करेंगे. तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जितने भी ऊपर बताए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के, स्टेफाइलोकोकल या फिर नसेरिया गोनोरिया, वो सब आएंगे. क्लिनिकल फीचर्स भी सारे जो ऊपर बताए हैं वो आएंगे. और इसमें ट्रीटमेंट भी क्या आएगा? एंटीबायोटिक आपको टॉपिकल और सिस्टमेटिक देने पड़ेंगे. लास्ट आता है एंगुलर. एंगुलर क्या होता है? जो आपके एंगल्स पे इन्फ्लामेशन होगी. ठीक है. और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है. वो ऑर्गेनिज्म क्या है? इट्स इज मोरेक्सेला एक्सेनफेल्ड. मोरेक्सेला एक्सेनफेल्ड. क्या है? मोरेक्सेला एक्सेनफेल्ड. आई रिपीट, मोरेक्सेला एक्सेनफेल्ड. ओके. एंगुलर है, एक्सेनफेल्ड है, ए. ओके. द नेक्स्ट वन थिंग इज मोड ऑफ स्प्रेड. इट्स डायरेक्ट स्प्रेड. फिंगर टच से हो सकता है या फिर हैंकरचीफ से हो सकता है. ठीक है, हैंकरचीफ. नेक्स्ट आएगा इसके फीचर्स. तो आपको कंजेशन मिलेगी बल्बर कंजक्टिवाइटा पे. ठीक है. बल्बर पे मिलेंगे नियर द एंगल्स. और एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन. स्किन जो है वो फट फट के सूख के गिरने लग जाती है इसके अंदर. और म्यूकोप्रूडेंट डिस्चार्ज एट एंगल्स. और ट्रीटमेंट इसका क्या आएगा? एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट देने हैं. तो मैंने अभी बैक्टीरिया का बताया, एक बार कंपाइल कर लेती हूँ जिससे आप सारा भूलो ना एकदम से. तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कंजक्टिवाइटिस की. ठीक है. इसकी इटोलॉजी पढ़ी है. देन हमने ऑनसेट के बेस पे पढ़ा है. देन इसके टाइप्स ऑफ एक्सुडेट, रिस्पॉन्स और इटोलॉजी. इसमें बैक्टीरिया बताया मैंने. बैक्टीरिया में एक्यूट, हाइपर एक्यूट, क्रॉनिक और एंगुलर होते हैं. एक्यूट में इतना कुछ खास है नहीं, नॉर्मल से आप इसमें बता सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इसमें जो नॉर्मल नहीं है, इसमें बस एक बात अलग से याद रखना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंटीरियर यूवियाइटिस से और एक्यूट ग्लाइकोमा से. ठीक है. हाइपर एक्यूट में क्या आएगा? नसेरिया गोनोरिया, कीमोसिस मिलेगी. और ये तो आप लिख ही दोगे. उसके बाद क्रॉनिक में मोर देन 4 वीक्स होगा तो वो ये भी सिंपल है. एंगुलर में आता है मोरेक्सेला एक्सेनफेल्ड. ठीक है. तो यहाँ पे बैक्टीरिया हुआ. अब बात करते हैं क्लैमाइडिया ट्रैकोमा के अंदर. हम इसको पढ़ेंगे जब हम ट्रैकोमा करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा. अब इसके अंदर आता है एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस. मेनली होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से. एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस. अब नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया पढ़ लिया. अब आएगा वायरल. वायरल बेसिकली एडिनो वायरस से होता है.
कोज करता है वो एलर्जिक राइनाइटिस और वो कोज करता है कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, जो एडिनो वायरस होता है वो आपका क्या करेगा, राइनाइटिस कोज करेगा। राइनाइटिस से कंजक्टिवाइटिस होता है। तो एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसके इसमें आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है, इट्स इज ईकेसी। व्हाट इज ईकेसी? एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस। एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो आपको इसके अंदर एडिनो वायरस के अंदर क्या पढ़ना है, ईकेसी। ईकेसी क्या होता है आपके पास, एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस। इसमें आपको फॉलिकुलर्स मिलेंगे। ठीक है, फॉलिकुलर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, फॉलिकल व्हाइट कलर के होते हैं तो वायरल में मिलेंगे। ट्रांसमिटेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर से, सिम्टम रेडनेस, वाटरिंग, ये तो आप लिख ही सकते हो, कुछ अलग से इसमें है ही नहीं। साइंस में क्या है, साइंस में आपको इसमें मिलेगा रेडनेस, कीमोसिस। कीमोसिस इसके अंदर में मिलेगी, ईकेसी में भी कीमोसिस मिलेगी और किस में मिलेगी, हाइपर एक्यूट में। तो मैंने अलग से यही किया हुआ है, और हेमरेज के चांसेस इसमें रहते हैं। ट्रीटमेंट में इसका एंटीवायरल, इफ इट अफेक्टिंग द कॉर्निया तो आपको स्टेरॉइड देने हैं। प्रिवेंशन इसका यही है, बार बार आपको हैंड वॉश करने हैं, हाइजीन आपको रखनी है। ठीक है, तो ये आपका वायरल है। अब एक मैंने इसका फ्लो चार्ट बना दिया जिससे आपका कंजक्टिवाइटिस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसके ऑनसेट के बेस पे पढ़े थे, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। नेक्स्ट हमने इसके एक्सुट डेट के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, सीरस, कैटरल, प्यूरुलेंट, म्यूकोपुरुलेंट एंड मेम्ब्रेनस। रिस्पॉन्स के बेस पे फॉलिकुलर, पापिला एंड नेक्स्ट वन इज ग्रैनुलोमैटस। इटोलॉजी, इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव इज बैक्टीरिया, वायरल, क्लैमाइडियल, फंगल, पैरासाइटिक। एंड नॉन इन्फेक्टिव इज एलर्जिक, ऑटोइम्यून, टॉक्सिक और ट्रॉमेटिक होते हैं। तो बैक्टीरिया में हमने पढ़े हैं 4 पढ़े हैं, एक्यूट, एक्यूट, हाइपर एक्यूट, क्रॉनिक और एंगुलर। ठीक है, वायरल में हमने एडिनो वायरस पढ़ा, ईकेसी, एंड क्लैमाइडिया में ट्रैकोमा आएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एडिशनल में जो मैंने आपको बताया है एलर्जिक। हाँ, नॉन इन्फेक्टिव में जो एलर्जिक है, एलर्जिक के आपके टाइप हैं जो मैंने लिखे हैं, डेट्स इज दिस वन, कॉन्टैक्ट डर्मेटो कंजक्टिवाइटिस, सिंपल, वीकेसी, वर्नल कैरेटो, एटोपिक केसी और जेंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस और फाइन टेनुलर कंजक्टिवाइटिस, कैरेटो कंजक्टिवाइटिस। तो ये एलर्जिक के हैं। एलर्जिक में आपका क्या आता है, कैरेटो, फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकंड वन इज VKC, second, third is atopic, fourth is Gaines, and fifth is fine triangular, and sixth is contact dermatoconjunctivitis, and additional is neonatorum, ophthalmic neonatorum. सो यहाँ पे आपका कंजक्टिवाइटिस कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक जरूर करना, और जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।